जब रुक्मिणी ने हृदय की पीड़ा को वाणी दी और द्वारका के राज सिंहासन पर विराजे श्री कृष्ण से एक सरल प्रश्न पूछा, क्या मैं मात्र एक रानी हूं या कुछ और भी? तब आरंभ हुआ एक ऐसा संवाद जहां प्रेम धर्म से टकराया और मौन ने सत्य को जन्म दिया। सुनिए रुक्मिणी और श्री कृष्ण संवाद। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ। द्वारका का राजमहल, एक शांत रात्रि, पुष्पों की मंद सुगंध, चंद्रमा की मध्यम रोशनी। रुक्मिणी श्री कृष्ण के समीप आती है। नाथ, जब से मैंने आपके चरणों में स्वयं को समर्पित किया है, तब से मेरे हृदय में एक प्रश्न बारंबार उठता है, क्या मैं उस प्रेम की योग्य हूं जो आप जैसी पूर्णता मुझे प्रदान करते हैं? रुक्मिणी, तुम्हारे इस प्रश्न में वो मधुरता है जो किसी भक्त के जिज्ञासु प्रश्न में होती है। प्रेम की कोई पात्रता नहीं होती प्रिय, वो तो बस होता है, अव्याख्येय, अपरिभाषित और अनंत। किंतु प्रभु, आपके जीवन में कितनी ही नारियां रही हैं, राधा, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी और मैं। क्या मेरा स्थान किसी और से न्यून नहीं? रुक्मिणी, मेरे जीवन में प्रत्येक नारी का स्थान विशिष्ट है। राधा मेरी आत्मा की अनुगूंज है, मेरी माधुरी। पर तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मेरी गृह लक्ष्मी। तुम वो हो जो प्रेम को केवल भावनाओं से नहीं बल्कि धर्म और कर्तव्य से सींचती हो। किंतु प्रभु, क्या आपको कभी यह विचार नहीं आता कि मैं एक क्षत्रिय राजकुमारी थी और मैंने अपना कुल, अपने माता पिता, अपने भ्राताओं का विरोध करके आपको वरण किया? क्या कभी मेरी पीड़ा आपके अंतःकरण को छूती है? हे रुक्मिणी, जिस क्षण मैंने तुम्हारी लिखी वो प्रेममयी पाती पढ़ी थी, उसी क्षण मेरे हृदय ने कहा था, यह स्त्री मेरे धर्म की साथी है। तुमने न केवल प्रेम किया बल्कि उस प्रेम को त्याग और साहस में परिवर्तित किया। मैं उस पत्र को अब भी अपने पुष्प पात्र में सहेज कर रखता हूं। प्रभु, क्या आपको ज्ञात है उस समय मैंने कितनी रातें मंदिर के द्वार पे प्रतीक्षा करके बिताई हैं, ये सोचते हुए कि क्या मेरे पत्र को आपने पढ़ा होगा? हे प्रिय, मेरे ध्यान में तुम्हारा चित्र उसी क्षण उभर आता था। मैं तो उस दिन ही चल पड़ा था तुम्हें हर लेने के लिए। रुक्मिणी हरण एक युद्ध नहीं था, वो तो मेरे प्रेम का उत्तर था, मेरे धर्म का पालन था। और वो क्षण जब आपने मुझे रथ पर बैठाया और दूर क्षितिज की ओर चल पड़े, वो मेरे जीवन का अमर क्षण था। पर मेरे भ्राता रुक्मी का हृदय विदीर्ण हो गया था। क्या वो पाप नहीं था प्रभु? नहीं रुक्मिणी, धर्म की राह में पग बढ़ाते समय यदि कोई अन्य को अधर्म से रोकता है तो उसका अनिष्ट उसके कर्मों का फल होता है। तुम्हारा विवाह शिशुपाल से होता तो ये सृष्टि एक अधर्म का बोझ उठाती। मैंने केवल धर्म की स्थापना की है। तो क्या यही कारण था कि राधा जी से आपने विवाह नहीं किया? राधा और मेरा प्रेम लौकिक नहीं था, वो आत्मा का संबंध था। हम कभी अलग हुए ही नहीं, क्योंकि हम कभी भिन्न थे ही नहीं रुक्मिणी। वो मेरा अहम थी और मैं उसका स्वरूप।
पर मुझे तो स्पर्श चाहिए प्रभु। मुझे तो आपकी मुस्कान, आपकी दृष्टि, आपकी करुणा चाहिए। क्या ये भी अधूरी इच्छा है? हे प्रिय, तुम्हारी हर इच्छा मेरे लिए वरदान के समान है। तुम वो हो जिसने मेरे जीवन को सौम्यता दी, जो मेरी गृहस्थी की आधारशिला बनी। तुम्हारा प्रेम न तो राधा से कम है, न सत्यभामा से अधिक। ये प्रेम विशुद्ध है प्रिय। आपके साथ जीवन बिताना सौभाग्य है प्रभु। किंतु मेरे मन में एक और प्रश्न है, क्यों आपको बारंबार युद्धों में जाना होता है? क्यों नहीं हम सरल जीवन व्यतीत कर सकते हैं? हे देवी, मैं केवल एक पति या प्रेमी नहीं, मैं युग धर्म का वाहक हूं। मेरे कर्म लोकहित के लिए हैं। कुरुक्षेत्र, जरासंध, शिशुपाल, महाभारत, ये सब मेरे जीवन के आवश्यक पृष्ठ हैं। और तुम मेरी शांति का वो द्वीप हो जहां मैं विश्राम पाता हूं। तो क्या कभी वो दिन आएगा जब आप शांति से मेरे साथ समय बिताएंगे, जब हम वृंदावन की गलियों में फिर चल सकेंगे? वो दिन अवश्य आएगा रुक्मणी, जब धर्म की स्थापना पूर्ण होगी। तब मैं सन्यास लेकर द्वारका के बाहर गोकुल की पथरीली गलियों में लौट जाऊंगा, और तब केवल तुम और मैं होंगे। न कोई युद्ध, न कोई द्वंद्व। वो दिन मेरा स्वप्न है प्रभु, और वो स्वप्न मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। एक अंतिम प्रश्न प्रभु, जब सब लोग आपको विष्णु का अवतार कहते हैं, तो क्या मैं आपके लिए केवल एक नारी हूं, या उससे भी कुछ अधिक? रुक्मणी, तुम मेरी लक्ष्मी हो, मेरी शक्ति, मेरी करुणा, मेरी समर्पिता। मैं विष्णु हूं तो तुम मेरी लक्ष्मी हो। मेरा अवतार तुम्हारे बिना अधूरा है। प्रभु, मैं धन्य हूं। नहीं प्रिय, धन्य तो मैं हूं, क्योंकि तुम्हारे जैसा प्रेम मुझे मिला। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट, धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ।